हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो है ना, इस वीडियो में हम देखेंगे अधिसूचना जो है पत्र एवं प्रारूप में। एक तो होता है अर्धशासकीय पत्र, उसके बाद में निविदा है आपका, फिर उसके बाद में ज्ञापन है और अधिसूचना है। तो ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम अधिसूचना देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। और ये जो अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देख लिया तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अधिसूचना के लिए दो अधिसूचना हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले तो जो प्रश्न है, अब पहले देखो ना, कई बार जैसे प्रश्न आता है कि अधिसूचना होता क्या है, तो थोड़ा सा फटाफट से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि अधिसूचना जो है वो किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति, त्यागपत्र तथा सरकारी नियमों, आदेशों और आज्ञाओं की राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा को अधिसूचना कहते हैं। और ये अधिसूचना जो है ये राजपत्र में यानी गजट में प्रकाशित करवाई जाती है। याद रखिएगा, अधिसूचना राजपत्र में गजट में प्रकाशित करवाई जाती है। और इस अधिसूचना में क्या होता है कि किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति आदि आदि को इसमें जो है वो इसके संबंधित जो आदेश, जो घोषणा की जाती है वो अधिसूचना है, ठीक है। अब ये जो पत्र है ये गजट में प्रकाशित किया जाता है और ये नियम हमने ये सारे के सारे देख लिए, मैंने आपको बता दिया फटाफट से, ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूँगा मैं एग्ज़ाम से पहले। और अब हम यहाँ पर देखिए, और एक बात और ध्यान रखिए कि यह पत्र प्राय जो है वो सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा जारी की जाती है। इस पत्र में पत्र प्रेषिती अधिकारी का नाम, पदनाम और पता सबसे नीचे दाईं ओर लिखा जाता है। अब ये कैसे लिखा जाता है ये तो अब लिखेंगे, एक बार ये देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहला देखिए प्रश्न है कि ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कोटा तापीय विद्युत गृह में 6ठी इकाई स्थापित करने हेतु इस परियोजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की इच्छुक व्यक्ति को सूचनार्थ एक अधिसूचना लिखिए। तो अब क्या होता है कि राजस्थान सरकार जो है कोटा तापीय विद्युत गृह में एक 6ठी इकाई स्थापित करना चाहती है। तो इस परियोजना के लिए अगर कोई प्रतिवेदन देना चाहता है कोई इच्छुक व्यक्ति, तो उसकी सूचना के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है, ठीक है। किसी भी सरकारी किसी आदेश आदि को गजट में प्रकाशित करवाया जाता है तो वो अधिसूचना कहलाती है। तो ये कैसे लिखेंगे अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न आया तो इसमें भी आपको क्या करना है, जो पत्र और प्रारूप है ना, सबसे ऊपर जो पहली लाइन वो आपको राजस्थान सरकार ही लिखना है। जैसे हमने पहला वाला जो किया था निविदा, तो निविदा में भी हमने देखा था कि ऊपर यहाँ पे लिखना है राजस्थान सरकार। यहाँ पर भी अधिसूचना में भी आपको लिखना है ऊपर वाली लाइन में राजस्थान सरकार। उसके बाद में नीचे वाली जो लाइन होती है ना अधिसूचना में, हमने वहाँ पर लिखा था कार्यालय का नाम। याद रखिएगा, जो पैटर्न है ना लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, कोई विशेष अंतर नहीं है। मैं आपको एक बार कंपेरेटिवली दिखा देता हूँ कि अधिसूचना में भी आपको राजस्थान सरकार लिखना है और निविदा में भी हमने लिखा था राजस्थान सरकार। अधिसूचना में भी हमें यहाँ पर विभाग का नाम लिखना है और हमने जो निविदा करी थी उसमें भी हमने कार्यालय का नाम लिखा था। अब चूंकि अधिसूचना क्या होता है, विभाग द्वारा जारी की जाती है, कोई कार्यालय जारी नहीं करता है। ये हमने पहले ही ऊपर देखा कि एक सचिव स्तर का अधिकारी जारी करता है। तो यहाँ पर विभाग का नाम आएगा, न कि कार्यालय का, जबकि निविदा में कार्यालय का नाम जो है वो आता है। बाकी जो भी प्रारूप है उसमें कार्यालय का नाम रहेगा, लेकिन अधिसूचना जो है ये सचिव स्तर के अधिकारी जारी करते हैं, इसमें विभाग का नाम रहता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ऊर्जा विभाग। अब ये कहाँ से आया, तो यहाँ पर देख लीजिए ऊर्जा विभाग लिखा हुआ है, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कौन सा विभाग लिखे हैं। तो यहाँ पे अगर आप पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको एक भी चीज़ मैं कंफर्म करता हूँ, आपको एक भी चीज़ आपको कहीं से दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई दूंगा। और नेक्स्ट किस आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन थोड़ी देर में मैं आपको बता दूं कि अर्धशासकीय पत्र और बाकी जो ज्ञापन आदि जो है उस पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। अब देखिए तीसरी लाइन पे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि क्रमांक लिखना है, जैसे हमने निविदा में भी लिखा था, तीसरी लाइन में आपको यहाँ लिखना है क्रमांक। अब क्रमांक कैसे लिखते हैं, हमने कहा था कि जो यहाँ पर कार्यालय का नाम आता है या विभाग का नाम आता है तो उसका जो प्रथम अक्षर है ना, जैसे ऊर्जा विभाग, तो ऊर्जा में ऊ ले लिया हमने और विभाग में वी ले लिया, तो ये हो गया ऊर्जा विभाग। उसके बाद यहाँ पर सत्र लिखा जाता है, जैसे वर्तमान में सत्र 2021-22 है तो यहाँ पर हमने सत्र ले लिया। और उसके बाद ये जो क्रमांक है ना, ये क्रमांक लिखना है आपको। और क्रमांक क्या होता है कि प्रत्येक कार्यालय में, प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक ऑफिस में एक आउटवर्ड रजिस्टर होता है। तो उस विभाग, उस कार्यालय से जो भी आदेश निकलते हैं उस आउटवर्ड रजिस्टर में उस आदेश को इंदराज किया जाता है, उसका हवाला दिया जाता है। तो वहाँ पर क्रम संख्या रहती है, वो क्रम संख्या जो है वो यहाँ पे लिखी जाती है। आप अपनी इच्छा से कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई इंदराज नहीं करना, आपको तो एक पत्र लिखना है। तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 मतलब आप 100 से ऊपर ही दीजिए। इसका मतलब ये रहेगा कि हाँ पहले भी कुछ लेटर जारी हुए हैं इस सत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से
कोई भी नंबर दे दीजिए। अभी जैसे मैंने पिछले निविदा करवाई थी, उसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर हम यहाँ पर क्रमांक कौन सा लिखेंगे, तो आप क्रमांक कुछ भी लिख दीजिए अपनी इच्छा से, ठीक है, अंकों में लिखना है आपको, कुछ भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर यहाँ पर क्रमांक लिखने के बाद यहाँ पर देखिए जयपुर, और फिर स्पेस छोड़ करके यहाँ पे आपको लिखना दिनांक, और चूंकि आपको 8 अप्रैल का एग्जाम है तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है 8 अप्रैल 2022, ठीक है। उसके बाद में नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है अधिसूचना, और यहाँ पर इसे आप चाहो तो अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अधिसूचना बीच में सेंटर में आपको लिखना है अधिसूचना। अब यहाँ पर अधिसूचना लिखेंगे कैसे, तो लिखना है आपको कि राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम 1948 की धारा 29 की उपधारा 2 के अंतर्गत, यहाँ पर ऐसे लिखोगे। मतलब ये क्या है कि किसी न किसी अधिनियम के तहत जारी की जाती है, उस अधिसूचना जो है वो किसी न किसी अधिनियम के तहत जारी की जाती है। तो आपको ये लिखना है कि ये केंद्रीय अधिनियम, अगर आपको ऊर्जा विभाग पर मान लो जो आ जाता है तो यही अधिनियम लिख देना आप, है ना। केंद्रीय अधिनियम 1948 की धारा 29 की उपधारा 2 के तहत अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोटा तापीय विद्युत गृह कोटा में 6ठी इकाई स्थापित करना चाहती है। अतः एतद द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि हम ये जो है स्थापित कर रहे हैं, और इस परियोजना से संबंधित अगर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक व्यक्ति है तो उसकी सूचना के लिए हम ये अधिसूचना जारी करते हैं। तो आपको लिखना है कि अतः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी इस परियोजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन करने का इच्छुक हो तो वह अपना प्रतिवेदन इस अधिसूचना के जारी होने के 2 माह की अवधि के भीतर उसे समय दीजिए आप कि आप कब तक जो है वो अपना प्रतिवेदन दे सकते हैं। तो उसे समय दीजिए आप 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, जो भी आपकी इच्छा हो, कि 2 माह के भीतर जो है वो सचिव राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम विद्युत भवन विद्युत मार्ग ज्योति नगर जयपुर को प्रेषित कर सकता है। तो आपको ये पता है कि इस पते पर, इस एड्रेस पर आपको अपना प्रतिवेदन देना है। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना है, जो प्रश्न पत्र में आपको कहा गया है वही चीज़ लिखनी है, बस एक्स्ट्रा कुछ लिखना ही नहीं है। ये पैटर्न का ध्यान रखना है, परफॉर्मा का ध्यान रखना है। परफॉर्मा ये होता है कि ऊपर राजस्थान सरकार लिखना है, नीचे विभाग का नाम लिखना है, उसके बाद में क्रमांक और दिनांक लिखनी है, उसके बाद में अधिसूचना लिखनी है, और यहाँ पर आपको वही लिखना है जो प्रश्न पत्र में दिया गया है, और नीचे आप लिखोगे राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि जो अधिकारी होता है ना, जो सचिव स्तर का जो अधिकारी है, वो दाहिनी तरफ अपने हस्ताक्षर करेगा, तो यहाँ पर उसके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर करता अपना नाम लिखेगा, उसके बाद में उसका पद लिखा जाएगा शासन उप सचिव ऊर्जा विभाग, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा। इसके बाद में ये जो प्रतिलिपि है, एक विशेष बात इसमें ध्यान रखना, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित आपको लिखना पड़ेगा। जैसे निविदा में हम लिखते थे आवश्यक शर्तें, निविदा जो हमने करी थी, आप लोगों ने अगर पूरी देखी होगी तो आपको पता होगा, उसमें लिखा जाता है आवश्यक शर्तें। देखिए टफ नहीं है, थोड़ा सा इजी है, समझ लीजिए। उसमें हमने लिखा था आवश्यक शर्तें, इसमें हम लिखेंगे प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और प्रेषित। तो यहाँ पे पहला तो आप लिखेंगे कि सचिव राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम जयपुर, और दूसरी जो है ना ये वाली प्रतिलिपि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर। क्यों लिखा? क्योंकि ये जो है ना अधिसूचना गजट में प्रकाशित करवाई जाती है। मैंने आपको कहा 2 चीज़ें ध्यान रखिए कि एक तो अधिसूचना किसी न किसी अधिनियम के तहत जारी की जाती है, और दूसरी बात ये होती है कि इसको गजट में प्रकाशित करवाया जाता है। तो आप अगर अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर को प्रति भेजोगे तभी वो गजट में प्रकाशित होगी, इसलिए ये प्रति तो आपको अवश्य लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा ये ज़्यादा भी प्रतियां भी हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4 जितनी हो उतनी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने देखा एक अधिसूचना, और दूसरी जो अधिसूचना है उसको हम दूसरे वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़े ही समय में आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। तो हमने 2 टॉपिक कर लिया, आपकी अधिसूचना होगी, निविदा होगी, थोड़ी देर में आपको मिलेगा अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखते हैं, उस पर भी मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमारे सभी वीडियोज़ की PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।